जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अध्याय 8 है, जिसे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति, इसका अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक शब्द है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। 3 भुजा का माप। 3 भुजा किस में होता है? तो त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका हिंदी अर्थ भी, जैसे इसका त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ है 3, कोण, मिति का अर्थ है माप। 3 कोण की माप। 3 कोण किस में होता है? तो त्रिभुज में। तो इसलिए त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध के बारे में पढ़ा जाता है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसलिए त्रिकोणमिति जानने से पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे ये ए बी सी, बी 90 डिग्री है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का बी कोण 90 डिग्री है, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा इस प्रकार देंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तो इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। कोण B के सामने अर्थात AC कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस। इसे H से सूचित किया जाता है, स्मॉल h। मान लेते हैं कि कोण C थीटा है। थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से कम, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब हो सकता है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे C के सामने वाली भुजा AB को लंब कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है।
और जो शेष बच गई वह उस भुजा को आधार कहा जाता है। इसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है। इसे स्मॉल बी से सूचित किया जाता है। ये समझ गए कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस, इसे एच से सूचित किया जाता है। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसे पी से सूचित किया जाता है। और जो शेष बच जाती है उसे आधार कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बेस, और इसे बी से सूचित किया जाता है। अब समझते हैं कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध होता है। जो संबंध होता है उसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण को एस से सूचित किया जाता है, लंब को पी से और आधार को बी से। तो एच का स्क्वायर बराबर पी का होल स्क्वायर बराबर बी का होल स्क्वायर। तो एच का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बी का होल स्क्वायर। तो आप इसे याद कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण को एस से सूचित किया जाता है, तो एच स्क्वायर बराबर लंब को पी से, तो पी स्क्वायर बराबर आधार को बी से, तो बी स्क्वायर। हमें कर्ण मालूम है, हमको लंब पता करना है। तो लंब इधर आधार प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार इधर प्लस में और इधर माइनस में आ जाएगा, तो आधार का होल स्क्वायर। उसी प्रकार अब हमको आधार प्राप्त करना है, तो आधार का होल स्क्वायर, लंब इधर प्लस में कुछ नहीं रहता है तो प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी से आप लंब भी पता कर सकते हैं और आधार भी पता कर सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, जिसे एच से सूचित किया जाता है, और मान लेते हैं ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, जिसे पी से सूचित किया जाता है। और जो शेष भुजा बच जाती है उसे आधार कहा जाता है, जिसे बी से सूचित किया जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण ही समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा में सबसे लंबी होती है। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है, बी 90 डिग्री है इसलिए ये समकोण त्रिभुज है, और मान लेते हैं ये थीटा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जो शेष बच जाती है भुजा उसे आधार कहते हैं। यहाँ पर आप भी बता सकते हैं कि ये तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो आप कहिएगा AC, अर्थात कर्ण ही तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा होती है।